हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे कि हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये ड्राई फ्रूट टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। और इस ड्राई फ्रूट का नाम देखिए आप, है काजू, जिसे हम कैश्यू भी बोलते हैं। इस ड्राई फ्रूट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े रहते हैं। इसके अंदर हेल्दी फैट, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट पड़ा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन ई, आयरन, कॉपर, इसके अलावा जिंक, फास्फोरस आदि पड़े रहते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी रिच क्वांटिटी में पड़ा रहता है। तो जिस कैश्यू यानी कि इस काजू के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं तो हमारे शरीर को कितना फ़ायदा देगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि काजू खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और काजू खाने का सही समय क्या है और काजू कितने खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए, और ज़्यादा अगर काजू हम ये खा लेंगे तो क्या हमारे शरीर में नुकसान होगा। इसके अलावा मैं दो चीज़ों के बारे में और डिस्कस करूंगा कि ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि काजू ज़्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है या ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो क्या ये सच है? दूसरा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि काजू कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो क्या ये सच है? तो इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं काजू के फायदे के बारे में। देखिए, काजू हार्ट की हेल्थ में बहुत अच्छा फायदा करता है क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहता है। और ये फैट हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम भी रहता है और मैग्नीशियम हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम कम क्वांटिटी में रहता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी में रहता है जो बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बोन्स में ताकत देता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम बोन्स के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और उनको हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क कम हो जाता है। काजू ब्रेन हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होता है और मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन ब्रेन हेल्थ में बहुत अच्छा माने जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा काजू के अंदर रिच कैल्शियम होने के कारण ये दांतों में और मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है उनको भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये गाल ब्लैडर में स्टोन बनने से रोकता है क्योंकि इसके अंदर रिच फाइबर होता है और रिच फाइबर गाल ब्लैडर में स्टोन बनने से रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा काजू स्किन में भी बहुत फ़ायदा करता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, दोनों ही स्किन में बहुत अच्छा आराम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच क्वांटिटी में रहता है। तो इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और सेलेनियम हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो विटामिन ई होता है वो एंटी एजिंग का काम करता है, यानी समय से पहले फाइन लाइन्स और रिंकल्स वगैरह जो आ जाते हैं उन सबको दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा काजू बालों की बीमारियों में भी बहुत आराम करता है क्योंकि काजू के अंदर जिंक होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और ये सारी चीज़ें हमारे बालों में शाइनिंग लाती हैं, बालों को मजबूत बनाती हैं। और इसके अलावा काजू के अंदर कॉपर रहता है, कॉपर बालों को सफ़ेद होने से रोकने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट माता और बहनों में भी काजू खाने से बहुत आराम मिलता है क्योंकि काजू के अंदर कैल्शियम रिच क्वांटिटी में रहता है और कैल्शियम प्रेग्नेंट माता और बहनों की हेल्थ को अच्छा रखता है। इसके अलावा फिटनेस के पूर्ण डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद जो मैग्नीशियम रहता है वो प्रेगनेंसी में लेडीज के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कैंसर के मरीजों में भी बहुत आराम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स रहते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर सेल को आगे बढ़ने से रोकने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर कभी आपकी एनर्जी डाउन हो रही है और आपको थकान कमजोरी महसूस हो रही है तो आप काजू खा लीजिए, आप देखेंगे आपको फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन बना होता है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा ये आइज़ में यानी आँखों की बीमारियों में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पड़ा होता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर रिच फाइबर्स पड़े रहते हैं और रिच फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम करता है। इसके अलावा
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाता है, डाइजेशन से संबंधित परेशानियों को ठीक करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा काजू खा लेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट भी कर सकता है, यानी कि आपको कब्ज हो सकती है, गैस हो सकती है, डायरिया हो सकती है, पेट में दर्द आदि कई प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए भूल कर भी काजू ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि काजू वेट बढ़ा देता है। क्या ये सच है? तो इसका आंसर यह है कि यह सच नहीं है। काजू हमारा वजन नहीं बढ़ाता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर गुड फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसके कारण शरीर पर फैट जमा नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि इसके अंदर रिच प्रोटीन और फाइबर होता है और ये रिच और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होने के कारण हमें काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और जब हमें भूख कम लगेगी और कम खाएंगे तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि वजन कम होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी धारणा के बारे में, यानी लोगों के एक मन में ये धारणा बनी हुई है कि काजू कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो क्या ये सच है? तो इसका जवाब भी है नहीं, ये यानी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो प्लांट बेस्ड ड्राई फ्रूट है, और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो एनिमल बेस्ड फूड से बढ़ता है। तो काजू तो एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी रिच मैग्नीशियम होने के कारण काजू और भी बहुत फायदे करता है, जैसे कि किसी के माइग्रेन पेन हो रहा है उसमें बहुत आराम करता है, मसल्स क्रैम्प में बहुत अच्छा आराम करता है। इसके अलावा किसी को रात को नींद नहीं आती है यानी इंसोमिनिया की परेशानी है तो उसमें भी काजू बहुत आराम करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि एक दिन में कितने काजू खा सकते हैं। देखिए, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो एक दिन में 6 से 7 काजू खा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे खाएं। देखिए, काजू खाने के लिए आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्वीट्स डिजर्ट्स वगैरह आती हैं उनमें भी डालकर बहुत से लोग खाते हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई या काजू कतली वगैरह है तो इस तरह की चीज़ों में भी डालकर खाते हैं। बहुत से लोग खीर बनाते हैं या हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स के रूप में भी इसको ले सकते हैं, या बहुत से लोग वेजिटेबल सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डालकर इसको खाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ज़्यादा काजू खाने से क्या नुकसान है। देखिए, ज़्यादा काजू खाने से हमारे शरीर में कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर आप लिमिट में खाएंगे तो नुकसान नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो यह है कि काजू के अंदर ऑक्सलेट होता है, और अगर हम ज़्यादा काजू खाते चले जाएंगे तो हमारे बॉडी में ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा पहुंच जाएगी, जिसके कारण किडनी में स्टोन बन सकती है। तो इसलिए ज़्यादा काजू ना खाएं, और जिन लोगों को पहले से ही किडनी में स्टोन है तो ऐसे लोग काजू का ज़्यादा यूज ना करें। इसके अलावा ज़्यादा काजू खाने से वजन बढ़ सकता है, यानी जो मैंने लिमिट बताई है उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगी, और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो कैलोरी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, तो आपका वेट यानी मोटापा बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि काजू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो जब बनाता है जब आप लिमिट में खाएंगे, लेकिन अगर आप लिमिट से बाहर ओवर लिमिट खाते चले जाएंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट भी कर सकता है, यानी कि आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, नोजिया हो सकती है, पेट में दर्द आदि कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काजू से एलर्जी होती है। तो यानी एलर्जी का मतलब ऐसे लोगों को जैसे सांस फूलना हो गया या स्किन पर ईचिंग हो गया, और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग काजू का यूज ना करें। इसके अलावा कभी कभी काजू खाने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। वो इस स्थिति में होता है कि आप काजू खाते चले जा रहे हैं और काजू में फाइबर ज़्यादा होता है। काजू आपने खाने के बाद अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा काजू के अंदर रिच पोटेशियम होता है, तो ज़्यादा पोटेशियम जब हम ज़्यादा काजू खाएंगे और हमारे बॉडी में जब ज़्यादा पोटेशियम पहुंच जाएगा तो हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा काजू खाने से, काजू में सोडियम होता है, हालांकि ज़्यादा नहीं होता लेकिन कम मात्रा में होता है, लेकिन जब आप लगातार लगातार काजू खाएंगे तो सोडियम आपके अंदर जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, हमारे हार्ट को नुकसान कर सकता है, किडनी प्रॉब्लम कर सकता है, स्ट्रोक आदि कई परेशानियां कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि कौन से काजू ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, यानी हमें कौन से काजू परचेज करने चाहिए।
तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके घर बैठे आप काजू को मंगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी काजू के डिटेल्स के बारे में जान सकें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।